चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। आज इस अध्ययन की 72वीं श्रृंखला है। पूर्व कक्षा में हमने अष्टौ निंदितीय अध्याय के अंतर्गत निद्रा के विषय में जाना है, यानी निद्रा क्या है, इसका स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है, निद्रा के क्या लाभ है और अगर निद्रा ना हो तो उनकी क्या हानियां हैं। इसके अलावा क्या दिन में सोना चाहिए और अगर कोई व्यक्ति दिन में शयन करता है तो उससे क्या हानियां होती हैं और किस ऋतु में दिन में शयन किया जा सकता है। इसके अलावा चिकित्सा भी बताई गई है, यानी अगर निद्रा नहीं हो रही है यानी अनिद्रा के चिकित्सा और निद्रा की अति अगर हो तो भी उसकी चिकित्सा। तो इस तरह के अनेक विषय हम पूर्व कक्षा में जान चुके हैं। पूर्व किए गए अध्ययन की रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उनका भी अवलोकन कर सकते हैं। अब हम अध्याय 22 जिसका नाम है लंघन बृहणीय अध्याय को आरंभ करते हैं। इस अध्याय में तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए अग्निवेश प्रधान है। जिस शिष्य मंडली में ऐसे उत्तम 6 शिष्यों को शिक्षा देते हुए आचार्य पुनर्वसु ने कहा कि लंघन, बृहन, रुक्षन, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन औषधियों का उचित रूप में प्रयोग करना जो जानता है वही वैद्य है। तो यहाँ पर पुनर्वसु जी कह रहे हैं कि इन सभी को जानने वाला ही वैद्य कुशल वैद्य हो सकता है। यानी यहाँ पर ये चिकित्सा के 6 प्रकार बताए गए हैं। अब लंघन, बृहन आदि 6 विषयों को जो जानता है उसे ही वैद्य कहा जाता है। इसलिए भगवान आत्रेय के कहने पर उनसे अग्निवेश ने पूछा, हे भगवान, लंघन किसे कहते हैं? लंघन के योग्य कौन पुरुष होता है? और बृहन किसे कहते हैं? बृहन के योग्य कौन पुरुष होता है? रुक्षन किसे कहते हैं? रुक्षन के योग्य कौन पुरुष होता है? स्नेहन किसे कहते हैं? स्नेहन के योग्य कौन पुरुष होता है? और स्वेद किसे कहते हैं? स्वेद के योग्य कौन पुरुष होता है? स्तंभन किसे कहते हैं? स्तंभन के योग्य कौन पुरुष होता है? हे गुरु, इन प्रश्नों का उत्तर आप मुझे बताने योग्य यानी बताएं और लंघन आदि 6 विषयों को संक्षेप में सम्यक योग मतलब कृत और अकृत और अतिवृत का लक्षण भी कहने योग्य है। मतलब कि इन 6 का संयोग, अयोग और अतियोग का लक्षण संक्षेप में कहें। जब पुनर्वसु जी ने 6 प्रकार की चिकित्सा बताई तो अग्निवेश उनसे ये प्रश्न कर रहे हैं कि इन 6 प्रकार की चिकित्सा के लिए कौन सा व्यक्ति योग्य है, मतलब ये चिकित्सा किसको देनी चाहिए और ये सभी प्रकार की चिकित्सा क्या है। पूर्व अध्याय में अष्टौ निंदितीय अध्याय के अंतर्गत 8 प्रकार की निंदनीय विकृतियां बताई गई थी। उन विकृतियों में 2 अति स्थूलता और अति कृष्ठता थी। अति स्थूलता और अति कृष्ठता की चिकित्सा बताते हुए लंघन और बृहन का वर्णन आया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 22 में इनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। अग्निवेश के इन प्रश्नों को सुनकर गुरु ने कहा कि लंघन का लक्षण सुनो। देह में लाघव मतलब हल्कापन उत्पन्न करने वाला जो द्रव्य या उपाय होता है तो उसे लंघन कहते हैं। यहाँ पर द्रव्य या उपाय कहा गया। द्रव्य का मतलब है कि जब कोई पदार्थ को प्रयोग करके लंघन करवाया जाता है तो उसे हम द्रव्य से उत्पन्न होने वाला लंघन कहेंगे। लेकिन ऐसे भी उपाय हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई द्रव्य का प्रयोग नहीं किया जाता लेकिन लंघन करवाया जाता है, जैसे भूख, प्यास, व्यायाम, इनमें कोई द्रव्य नहीं दिया जा रहा लेकिन लंघन कर्म करवाया जा सकता है।
तो यह ऐसा कहने का भाव है। अब आगे दूसरा है ब्रीहन का लक्षण। शरीर में जो द्रव्य या उपाय स्थूलता उत्पन्न करता है उसे ब्रीहन कहते हैं। यहाँ पर भी लगभग वैसी स्थिति कि जहाँ पर द्रव्य या हम बिना द्रव्य के भी ब्रीहन कर्म करवा सकते हैं। लंघन और ब्रीहन ही अति स्थूलता और अति कृशता की चिकित्सा बताई गई है। अब इससे अगला चिकित्सा का प्रकार बताया गया, वो है रुक्षण। तो रुक्षण का लक्षण बता रहे हैं कि जो द्रव्य या उपाय शरीर में रूखापन, खुरदरापन और विषदपन उत्पन्न करता है। विषदपन का भी हम अर्थ ऐसा समझ सकते हैं कि ये चिकनाई के विपरीत है, यानी वहाँ पर सूखापन है। तो इस तरह के जो द्रव्य या उपाय हैं उन्हें हम रुक्षण कहते हैं। और इसके अलावा अगला स्नेहन कहा गया। पूर्व अध्यायों में हम स्नेहन और स्वेदन दोनों के विषय में विस्तार से जान चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर भी स्नेहन का लक्षण बता रहे हैं कि जो द्रव्य स्निग्धता, मृदुता और क्लेद उत्पन्न करता है उसे स्नेहन कहते हैं। और स्वेदन का लक्षण कह रहे हैं कि जो द्रव्य या उपाय शरीर की जकड़ाहट, भारीपन, शीत को नष्ट करता है तथा पसीने को बाहर निकालता है उसे स्वेदन कहते हैं। स्तंभन का लक्षण। स्तंभन भी एक चिकित्सा का प्रकार है। जो द्रव्य या उपाय गतिशील एवं चल द्रव्यों को निश्चित रूप से रोकता है उसे स्तंभन कहते हैं। चिकित्सा के दो अन्य प्रकार भी कहे जाते हैं, वो हैं संतर्पण और अपतर्पण। संतर्पण में इन 6 में से 3 प्रकार लिए जाते हैं और वो हैं ब्रीहन, स्नेहन और स्तंभन। और इसके अलावा जो अपतर्पण चिकित्सा है उसमें बाकी 3 यानी लंघन, रुक्षण और स्वेदन, ये 3 प्रकार की चिकित्सा हम यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं। और इससे अगला अध्याय 23 के अंतर्गत संतर्पण और अपतर्पण चिकित्सा को ही विस्तार से बताया गया है। अब आगे लंघन के द्रव्य बताए जा रहे हैं, यानी किन द्रव्यों के द्वारा लंघन चिकित्सा करवाई जाती है। उसके कहा गया कि जो द्रव्य लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद, रुक्ष, सूक्ष्म, खर, सर और कठिन गुण वाले होते हैं वे प्राय लंघन करवाने वाले होते हैं। यहाँ पर ऐसे द्रव्य मतलब जो हल्के हैं, उष्ण गर्म होते हैं, तेज हैं और फिर विशद मतलब कि रुक्षता लिए हुए और सूक्ष्म जो जल्दी से स्रोतों में फैल जाते हैं, खर, सर और कठिन गुण वाले द्रव्य कहे गए हैं। लेकिन इन्हीं के साथ एक प्राय शब्द भी कहा गया है। प्राय का मतलब सभी ऐसे द्रव्य मतलब जिनमें ये गुण हैं वे सभी लंघन करने वाले नहीं होते हैं। अपवाद में उदाहरण के तौर पर हम पिपली और भलावा ले सकते हैं। पिपली और बिलावा दोनों उष्ण हैं, लेकिन ये रसायन और ब्रीहन भी करते हैं, तो इस तरह से ये अपवाद भी हैं। अब इसके अलावा ब्रीहन द्रव्यों के गुण बताए जा रहे हैं। वो हैं कि जो द्रव्य गुरु, शीत, मृदु और स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब चिकनाहट लिए हुए, बहल मतलब घन होते हैं, स्थूल और पिच्छिल कुछ चिपचिपे से, और मंद मतलब वो उनकी गति जल्दी ज़्यादा नहीं होती है, स्थिर होते हैं, और श्लिष्ण मतलब चिकनाहट युक्त होते हैं, वे ब्रीहन कहे जाते हैं। अब फिर यहाँ पर शब्द प्राय का प्रयोग हुआ है, मतलब इन द्रव्य के गुणों के होते हुए भी सभी द्रव्य ब्रीहन कर्म नहीं करवाने वाले होते। और इसका उदाहरण दिया हुआ है प्रियंगु और सावा। ये इन दोनों का वर्णन भी पूर्व अध्याय में आया था। तो यहाँ प्रियंगु और सावा इन गुणों से युक्त होते हुए भी लंघन कराने वाले होते हैं। तो इस तरह के यहाँ अपवाद हैं। अब इसके आगे रुक्षण द्रव्यों के गुण बताए जा रहे हैं। कहते हैं कि प्राय जो द्रव्य रुक्ष, लघु, खर, तीक्ष्ण, उष्ण, स्थिर
और अपिछल मतलब जो चिकनाहट वाले नहीं हैं और कठिन गुण युक्त वाले होते हैं, वे रुक्षण करने वाले होते हैं। अब इसके पश्चात स्नेहन द्रव्य बताए गए, मतलब प्राय जो द्रव्य द्रव सूक्ष्म सर स्निग्ध पिछल गुरु शीतल मंद और मृदु गुण वाले होते हैं, वे स्नेहन करने वाले होते हैं। इनके विषय में हम जान चुके हैं। अब इसके पश्चात स्वेदन मतलब जो पसीने लाने वाले हैं, वो प्राय जो द्रव्य उष्ण तीक्ष्ण सर स्निग्ध रुक्ष सूक्ष्म द्रव स्थिर और गुरु गुण वाले होते हैं, वे स्वेदन कर्म करवाते हैं। इनके विषय में भी स्वेदन अध्याय के अंतर्गत हम जान चुके हैं। अब इसके पश्चात स्तंभन के द्रव्य प्राय जो द्रव्य शीत मंद मृदु श्लक्षण रुक्ष सूक्ष्म द्रव स्थिर और लघु गुण वाले होते हैं, वे सभी स्तंभन कार्य करते हैं। तो उदाहरण के तौर पे बोला कि अगर किसी व्यक्ति को अतिसार हो रहा है, उस समय जो औषधि दी जाती है वे स्तंभन करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर 10 प्रकार का लंघन बताया गया और उनमें से पहले 4 संशोधन कर्म करवाते हैं और आखिरी 6 शमन क्रिया करवाते हैं। कहने का मतलब ये कि लंघन क्रिया 2 प्रकार से करवाई जा रही है, संशोधनों के द्वारा भी और शमन चिकित्सा के द्वारा भी। जो संशोधन के द्वारा लंघन करवाया जा रहा है उसमें माध्यम है वमन विरेचन शिरोविरेचन यानी नस्यकर्म और इसके अलावा निरूबस्ती। यहाँ पर पंचकर्म में कहे गए 5 में से 4 का उल्लेख किया गया है, लेकिन 5वां जो अनुवासन बस्ती है उसको छोड़ दिया गया। अनुवासन बस्ती में स्नेह की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसे ब्रीहन के लिए प्रयोग करते हैं। अनुवासन बस्ती को छोड़कर बाकी 4 लंघन कर्म करवाते हैं और ये हैं भी संशोधन कर्म। अब इसके अलावा जो 6 हैं वो हैं पिपासा, वायु का सेवन, धूप का सेवन, पाचन औषध द्रव्यों का प्रयोग, उपवास और व्यायाम। और इन्हीं 10 को 2 भागों में भी विभक्त कर सकते हैं, वो है द्रव्य और अद्रव्य। द्रव्य मतलब कि जहाँ पर औषधीय द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, उनमें पहले 4 जिनके द्वारा संशोधन कर्म करवाया जा रहा है, यानी वमन विरेचन शिरोविरेचन और निरूबस्ती, और इसके अलावा एक और जो है पाचन औषधियों के द्वारा लंघन क्रिया। और इसके अलावा जो बाकी 5 है उनको अद्रव्य लंघन भी कह सकते हैं, मतलब इसमें किसी तरह का कोई भी द्रव्य का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे अगर पिपासा है तो मतलब पिपासा को रोककर उसमें जल का सेवन नहीं करवाया जा रहा है। और इसके अलावा धूप का सेवन, उसमें भी कोई भी द्रव्य नहीं है। उपवास से भी वायु मिलती है, लंघन होता है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का द्रव्य न देके बल्कि उसको व्रत करवाया जाता है। इसके अलावा व्यायाम से भी एक श्रम करवाया जा रहा है और द्रव्य का प्रयोग नहीं किया जा रहा। इस तरह से लंघन के 2 भेद हुए। अब इसके पश्चात शोधन से लंघनीय पुरुष, मतलब कि किन व्यक्तियों को लंघन करवाना चाहिए, उसके विषय में कहा कि जिस व्यक्ति के शरीर में कफ पित्त रक्त मल अधिक मात्रा में हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली ज़रूरत है कि 2 दोषों को लिया गया है, कफ और पित्त। यहाँ पर वात का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि जब हम लंघन कर्म करवाएंगे उससे वायु की वृद्धि होगी, और अगर ये वात दोष में करवाया गया तो वात तो वहाँ पहले से ही अगर वृद्ध है और हम लंघन करवा रहे हैं तो उसमें वायु अधिक मात्रा में वृद्ध हो जाएगी और फिर अन्य रोगों को वो उत्पन्न करेगी और वायु का शमन नहीं होगा। तो इस तरह से रोग की चिकित्सा नहीं हो पाएगी। तो यह बहुत ही ध्यान देने वाली यहाँ पर बात है कि लंघन केवल कफ और पित्त रोगों में किया जाता है, और इसके अलावा रक्त और मल भी कहा गया, यानी ये चारों के लिए कफ पित्त रक्त और मल, वो भी जब अधिक मात्रा में हो तो उसे शोधन करवाया जाता है। यहाँ पर जो लंघन क्रिया करवा रहे हैं वो भी अलग अलग तरीके बताए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ शोधन के लिए बोला कि शोधन में भी अगर ये इनकी जो वृद्धि है वो अधिक हुई है
तो हमें शोधन कम करवाना है। और इसके साथ कहा कि जिनके शरीर में यही चारों मतलब कफ, पित्त, रक्त, मल वायु से युक्त हो, अगर केवल वायु दोष वृद्धि को प्राप्त है तो वहाँ पर लंघन नहीं करवाना है, लेकिन अगर ये चारों वायु से युक्त हैं तो हमें शोधन लंघन करवाना होगा। शोधन लंघन के लिए जो पहले 5 तरीके बताए गए हैं उनसे यहाँ पर लंघन होगा। और जिनका शरीर बड़ा हो और बलवान हो उसे संशोधन के द्वारा लंघन करवाना चाहिए। और संशोधन के योग्य वही व्यक्ति होंगे जो बलवान हैं और शरीर में बड़े हैं। तो यह भी एक आवश्यक ही ध्यान देने वाली बात है। अब इसके पश्चात अगला कहते हैं कि पाचन के द्वारा लंघनीय पुरुष, यानी यहाँ पर लंघन करवाना है, लेकिन यहाँ पर पाचक औषधियों का प्रयोग किया जाएगा। और उसमें ऐसा कि जिस पुरुष के शरीर में कफ एवं पित्त के द्वारा उत्पन्न रोग मध्य बल के हों, तो वमन, अतिसार, हृदय रोग, विसूचिका, अलसक और ज्वर से जो मनुष्य युक्त हो और जिन्हें विबंध का रोग हो, शरीर में गुर्ता हो, डकार अधिक आता हो, जी मचलाता हो, आरोचक आदि से पीड़ित हो, तो उन व्यक्तियों को सर्वप्रथम विद्वान वैद्यों के द्वारा प्राय पाचन द्वारा लंघन करवाया जाता है। पहले हमने ये जाना कि किन व्यक्तियों में संशोधन के द्वारा मतलब लंघन करवाना है, लेकिन उस लंघन के द्वारा संशोधन होना चाहिए। तो वहाँ पर बलवान व्यक्तियों के लिए कहा गया था। अब यहाँ ऐसा कहा कि पाचन के द्वारा लंघन करवाना है, तो उसके लिए जो योग्य पुरुष है उनके शरीर में कफ और पित्त जो ऊपर भी कहे गए थे वही दोष प्रकोपित होने चाहिए और उनसे होने वाले मध्यम बल वाले रोग होने चाहिए। मतलब कि रोगों के लिए भी कहा गया कि हमें वो देखना है कि रोग किस तरह के हैं। रोग बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं या मध्यम बल के हैं या वो अल्प बल के हैं। तो यहाँ पर रोग मध्य बल के हैं और उनका कफ और पित्त बढ़ा हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं कि उससे जो रिलेटेड यहाँ पर बीमारियाँ बताई गई, रोग बताए गए, वो है वमन, अतिसार, हृदय रोग, विसूचिका, अलसक और ज्वर। अगर हम इनको देखें तो यहाँ पर लगभग सभी रोग आमाशय से जुड़े हुए हैं। मतलब आमाशय के अंदर जो आम रस उत्पन्न हो जाता है फिर उससे उत्पन्न होने वाले ये रोग हैं। तो यहाँ पर पाचक औषधियों के द्वारा उस आम रस की यानी यहाँ रोगों की चिकित्सा की जाती है और फिर उससे लंघन होता है। तो यहाँ ऐसा कहा कि यही सभी जिनमें इन रोगों के अलावा शरीर में गुर्ता हो, डकार आता हो, जी मचलाता हो, रोचक आदि हों, तो उन सब में विद्वान वैद्य को पाचक औषधियों के द्वारा लंघन क्रिया करवानी चाहिए। और फिर इससे आगे उपयुक्त में विशेषता बता रहे हैं। मतलब इसी के संदर्भ में ही आगे कहा जा रहा है कि जिन पुरुषों के शरीर में ऊपर बताए गए यही रोग जो आमाशय से संबंधित हैं, यानी यहाँ पर वमन, अतिसार, विसूचिका, अलसक और ज्वर, और साथ में विबंध, डकार, जी मचलाना, शरीर में गुर्ता होना, ये सभी रोग अगर अल्प बलवान हैं यानी दुर्बल हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े हुए नहीं हैं, और उन रोगों में पिपासा को रोककर और उपवास करवाकर जीतना चाहिए। यहाँ पर अब पिपासा और उपवास इन दोनों का वर्णन किया गया। मतलब इनसे यहाँ पर ऐसे ही रोगों की चिकित्सा की जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये रोग अल्प होंगे। अगर ये मध्य वर्ग के हैं तो अगर ये मध्य बल के हैं तो उनमें पाचन द्वारा लंघन करवाया जा रहा है, लेकिन अगर अल्प बल के हैं तो फिर उनको केवल मतलब पिपासा को रोक देंगे। मतलब उनको जब प्यास लगी तो पानी की मात्रा कम कर दी और उपवास करवा दिया, तो उससे ये ठीक हो जाएंगे। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि प्यास को रोककर भी चिकित्सा की जाती है। हालांकि आजकल ऐसा कहते हैं कि पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। हर समय यही कहा जाता है कि पानी पियो, पानी पियो, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं कहा जाता। जहाँ पर आवश्यकता है वहीं पर ही पानी पीने के लिए कहा गया है, और जहाँ पर लंघन करवाना है वहाँ पर उसको कम करने के लिए भी कहा गया है। तो यहाँ पर वही एक उदाहरण है। अब इसके अलावा कहा कि शेष उपायों से लंघनीय पुरुष
अभी तक अगर हम देखें तो लंघन 10 प्रकार का बताया गया था और उनमें से जो पहले 4 थे वो संशोधन कर्म के लिए थे, और यहाँ पर बलवान व्यक्ति है और जो कफ पित्त रक्त मल वाला बताया उसमें हमने उन चारों को प्रयोग करके लंघन करवाना है। और फिर उसके पश्चात बताया कि अगर ये दोषों द्वारा उत्पन्न रोग मध्यम बल वाले हैं और अमाशय से संबंधित हैं और उन रोगों का नाम भी बता दिया, वहाँ पर पाचक औषधियों के द्वारा चिकित्सा की गई थी। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के लंघन का प्रयोग बता दिया गया था। अब इसके पश्चात आगे जो ये कहा गया कि अगर ये रोग अल्प बलवान है तो उस समय इनकी चिकित्सा करते हुए पिपासा और उपवास, मतलब पिपासा को रोककर और उपवास के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। अब आगे शेष उपायों से लंघनीय पुरुष के विषय में कह रहे हैं कि बलवान व्यक्तियों के शरीर में यदि कोई भी रोग मध्य बल वाले हों तो व्यायाम, तीव्र धूप, तीव्र वायु का सेवन करवाकर जीतना चाहिए। यानी यहाँ पर जो पहले 7 का वर्णन हो गया है और उससे 3 का वर्णन शेष था। अब ऐसा कहा कि इन 3 माध्यमों से, मतलब कि व्यायाम, तीव्र धूप और तीव्र वायु से मध्यम मल वाले रोगों को जीता जा सकता है। और यदि बलवान व्यक्तियों में अल्प बल वाले, पहले मध्य बल वाले की बात हो रही है, अब यह है कि अल्प बल वाले रोग भी अगर बलवान व्यक्तियों को हो रहे हैं तो वहाँ पर भी इन तीनों के द्वारा रोगों की चिकित्सा की जा सकती है। यानी उसमें केवल व्यायाम कर ले और या फिर धूप सेवन कर ले और या फिर वो वायु सेवन कर ले, तो इससे भी ये रोगों की चिकित्सा की जा सकती है। अब आगे लंघन का काल बताया जा रहा है, यानी किस ऋतु में लंघन करवाना चाहिए। और उसमें ऐसा कहा कि त्वचा के रोगी, अब त्वचा के रोगी में हमें ये समझना चाहिए कि त्वचा रोग पित्त प्रकोपित होने से और कुछ कफ प्रकोपित होने से रोग उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो लंघन कर्म करवाया जा रहा है वो भी कफ और पित्त के लिए करवाया जा रहा है, इसलिए ये रोगी लंघन करवाने के योग्य हैं। तो ऐसा कहा कि त्वचा के रोगी और फिर प्रमेह के रोगी, प्रमेह के विषय में भी हम पूर्व अध्यायों में जान चुके हैं। 20 तरह का प्रमेह रोग बताया गया था, उसमें 10 वायु से, 6 पित्त से और फिर 4 कफ से होने वाले प्रमेह थे। तो उनकी चिकित्सा करने के लिए भी लंघन करवाना चाहिए और लंघन के लिए भी यहाँ समय की बात हो रही है। और उसके पश्चात अगर व्यक्ति अति स्निग्ध है, मतलब उसमें स्निग्धता ज़्यादा है और अभिशयंदी है, मतलब रोगों स्रोतों में अवरोध है, और ऐसे पुरुष जिनके स्रोतों में कफ भरा हुआ है और स्थूल व्यक्ति और वात विकार से पीड़ित पुरुष को शिशिर ऋतु में 10 प्रकार के बताए गए लंघन का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि लंघन कर्म करवाने के लिए शिशिर ऋतु विशेषता अच्छी मानी जाती है। हालांकि लंघन सभी ऋतुओं में करवाया जाता है, लेकिन विशेष तौर पर शिशिर ऋतु उत्तम समय है, तो यहाँ पर लंघन करवाना चाहिए। यहाँ शिशिर ऋतु लगभग जनवरी फरवरी का जो समय है वो होता है, जाती हुई सर्दी होती है। और इसके पश्चात आगे बृहन द्रव्य के विषय में कहा गया है, तो यह हम आने वाली कक्षा में जानेंगे। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि स्थूलता और कृशता की चिकित्सा का सिद्धांत क्या है। तो इसका उत्तर है कि स्थूलता में गुरु द्रव्य के साथ अपतर्पण करवाना होता है और कृशता में लघु द्रव्य के साथ संतर्पण करवाना होता है। यही इसकी चिकित्सा का सिद्धांत है। अब बारी आज के प्रश्न की। तो प्रश्न ये है कि कौन सी ऋतु में दिन में शयन किया जा सकता है। बहुत ही सरल प्रश्न है और आशा है कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। और इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्ते।